नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार। मेरे YouTube चैनल ऑल प्रिपरेशन ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग डेविड कॉपरफील्ड का दूसरा कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो यह है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ डेविड एट सलेम हाउस, हाउ डिड ही रीच देयर। आज इसका मतलब हुआ कि डेविड जो था सलेम हाउस कैसे पहुंचा था, हाउ डिड ही रीच देयर। सलीम हाउस तो आपको पहला उसमें डेविड कॉपरफील्ड का नोवेल जब आपको उसका बताए, मतलब कैरेक्टर जो कहानी सुनाए, उसमें सलीम हाउस का एक बात बताए थे। तो वह वहां कैसे पहुंचा था, अगर आप पहला डेविड कॉपरफील्ड का फर्स्ट को पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, तब इसमें आपको पता चलेगा वो सलीम हाउस कैसे पहुंचा था। इसमें भी बता देते हैं वह कैसे सलीम हाउस पहुंचा था। तो इसका आंसर है डेविड इज सेंट टू सलीम हाउस बाय हिज स्टेप फादर मिस्टर मर्डस्टोन फॉर स्कूलिंग एज पनिशमेंट आफ्टर डेविड इज बीटन हिम। इसका डेविड जो था सलीम हाउस कैसे पहुंचा था, उसके पिता के द्वारा पहुंचा गया था। किसके द्वारा पहुंचा गया था? उसके पिता कौन था? मर्डस्टोन उसके सौतेले पिता थे। उसका मिस्टर मर्डस्टोन सौतेले पिता थे, हमेशा ख्याल रखिएगा। मर्डस्टोन जो था वह सौतेले पिता थे। फॉर हिज स्कूलिंग, काहे उसको पनिशमेंट मिला गया था। डेविड सलीम हाउस का उसको पनिशमेंट दिया गया था क्योंकि डेविड जो था वह उसको दांत से काट लिया था हाथ में। beaten him. The headmaster of the school, Mr. Crickle, was very strict and hard-hearted. और वहाँ का हेडमास्टर कौन था? मिस्टर क्रेकवेल। याद रखिएगा, वहाँ का सलीम हाउस का कौन था हेडमास्टर? मिस्टर क्रेकवेल। was very strict, बहुत ही कड़ा शासन के हुआ था। एंड हार्टेड, बहुत ही कड़ा शासन का था वहाँ का मिस्टर। कहाँ का था? सलीम हाउस का बहुत जो हेडमास्टर था बहुत कड़े शासन के थे। He believed in the principle spare the road and spoil the child. यह याद रखिएगा, क्या था? spare the road and spoil the child. या इसको हमेशा याद रखिएगा, spare the road and spoil the child। या किसने, कहाँ का ये था? हेडमास्टर का था। हेडमास्टर कौन था? मिस्टर क्रेकल। या इसको याद रखिएगा, spare the road and spoil the child। सलेम हाउस इज इनक्लोज्ड विथ हाई ब्रिक वॉल। और जो सलेम हाउस जो था वह बहुत ही उच्च दीवार से घिरा हुआ था और ब्रिक मतलब ईटा का बना हुआ था। द इनसाइड ऑफ सलेम हाउस इज डर्टी। और सलेम हाउस का अंदर का कैसा था? वहां का माहौल बहुत ही खराब था, बहुत ही गंदा सब रहता था, साफ सफाई नहीं होता था। चौक एंड इंक स्प्रेड हिटर्स एंड टीटर। और जो वहां का जो चौक सब जो था, मतलब चौक इंक सब जो वहां बोर्ड सब जो था, और जहां मन तहां बिखरा हुआ था। क्या वहां सफाई सब कुछ नहीं होता था, तो इसीलिए वहां जहां मन तहां बिखरा हुआ सब रहता था। व्हेन डेविड रीचेस देयर ही इज पनिशमेंट बाय पास्टिंग अ पोस्टर ऑन हिज बैक विथ वर्ड आई बाइट। और जब वहां पहुंचा, कहां पहुंचा था? सलीम हाउस। तो उसको पनिशमेंट के तौर पर जो काटा था उसको, मतलब मिस्टर मर्डस्टोन को, इसीलिए उसको एक पनिशमेंट दिया गया था। उसमें क्या पनिशमेंट था? आई बाइट के तरह उसमें कहा गया था आई बाइट। हम बाइट जो किए, काटे जो हैं, उसी पे उसको एक पनिशमेंट मिला सलीम हाउस में भी। डेविड हैड टू पुट अप विथ दिस इंसल्ट। डेविड हैड पुट अप दिस, और उसको डेविड को बहुत ही इंसल्ट होना पड़ा वहां। ही मेड्स फ्रेंड ट्रेडल्स एंड स्टीरफोर्ड। और वहां जो था सलीम हाउस में, वहां एक उसका दोस्त बना, ट्रेडल्स एंड स्ट्रीटफोर्ड। वहां का जो सलीम हाउस में या दो दोस्त बनाया। कौन कौन दोस्त था? एक ट्रेडल्स था, एक स्ट्रीटफोर्ड था। दे प्रोवाइड डेविड प्रोटेक्शन एंड सम हैप्पी मोमेंट्स। और वहां जो था ये दोनों मिलकर डेविड को कुछ बचाने में मदद करता था और कुछ खुशी देने में मदद करता था, खुशी में शामिल करता था। डेविड इज शॉक्ड व्हेन हिज फेवरेट टीचर मिस्टर मेल is insulted by Stratford and later on he is dismissed by Mr. Kirkwall. David is shocked when his favorite teacher Mr. Mel was insulted. David जो था आश्चर्य हो गया जब उसके फेवरेट टीचर, मतलब जो उस फेवरेट टीचर मतलब हो गया जो उसको बहुत अच्छे लगते थे। जैसे मिस्टर मेल जो था उसको वह टीचर बहुत अच्छे लगते थे। किसको? डेविड कॉपरफील्ड को। इंसल्टेड बाय हिज स्ट्रेटफोर्ड एंड लेटर ऑन हिज, और इंसल्ट जो कर दिया किसका? उसका दोस्त जो था स्टीरफोर्ड।
दो गो दोस्त था, एक ट्रेडल्स था, एक स्ट्रेटफोर्ड था, और स्ट्रेटफोर्ड को इंसल्ट कर दिया। कौन? मिस्टर मेल, जो कि डेविड बहुत प्यार करते थे। एंड लेटर ऑन हिज डिसमिस्ड बाय मिस्टर क्रैकवेल, और उसको डिसमिस कर दिया गया। कहां से? सलीम हाउस से। कौन डिसमिस किया था? मिस्टर क्रैकवेल। और मिस्टर क्रैकवेल कौन था? वहां का हेडमास्टर था। डेविड हैज टू लीव सलेम हाउस एट वंस टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ हिज मदर। और डेविड को वहां से हटा दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया सलीम हाउस से। एट वंस ऑफ पार्टिसिपेंट इन द फ्यूनरल ऑफ, जब उसकी मां का देहांत हो गया तब उसको जब फ्यूनरल के लिए लेके गया तो उसको वहां से सलीम हाउस से निकाल दिया गया। आफ्टर दैट डेविड नेवर कम बैक टू सलीम हाउस बिकॉज हिज स्टेप फादर रिफ्यूज टू बियर द एक्सपेंस ऑफ हिज स्कूलिंग देयर। और वहां से उसके बाद डेविड को जो था सलीम हाउस से निकाल दिया गया, काहे कि उसके सौतेले पिता जो थे वहां पैसा सब नहीं जमा कर रहे थे, और सोचा क्या वहां कौन फिर जाएगा, और इसीलिए वहां से डेविड कोपरफील्ड को वहां से निकाल दिया गया, और उसके पिता भी उसके अकेला छोड़ दिए। डेविड इज लेफ्ट टू एडजस्ट हिज लाइफ हिमसेल्फ, और इसीलिए डेविड को खुद अपना जिंदगी अपने से जीने का और पैसा सब कमाने का कुछ उसको दिमाग लगाना पड़ा। आप देख सकते हैं डेविड सलीम हाउस का, इसमें मैं आपको पूरा वर्णन बता दिया। इसमें मेन कैरेक्टर कौन था? मिस्टर मर्डस्टोन, जो उसके सौतेले पिता थे, मिस्टर क्रैकवेल, जो स्कूल का सलीम हाउस का स्कूल का हेडमास्टर था, और सलीम हाउस में उसको दो गो दोस्त था, किसके? डेविड कोपरफील्ड का, एक ट्रेडल्स, एक स्ट्रेटफोर्ड। और जो सबसे ज्यादा प्यार कौन टीचर को करता था? मिस्टर मेल को, जो कि बहुत उसका फेवरेट टीचर था। और मिस्टर मेल किसको इंसल्ट कर दिया? स्ट्रेटफोर्ड को। स्ट्रेटफोर्ड के कारण किसको निकलना पड़ गया? स्ट्रेटफोर्ड को निकाल दिया। कौन निकाल दिया था? मिस्टर क्रैकवेल। और डेविड सलीम हाउस से कब बाहर निकला? जब उसकी मां मर गई, उसके फ्यूनरल में, उसके अंतिम संस्कार में जब उसको आना पड़ा, वहां से सलीम हाउस से निकलना पड़ा था। तो उसके बाद सलीम हाउस नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वहां जो था उसके सौतेले पिता जो थे मिस्टर मर्डस्टोन, उसका बोला कि हम खर्चा तुम्हारा अब नहीं दे सकेंगे, इसलिए उसका जिंदगी और तकलीफ हो गया, और उसको खुद से अपना एडजस्टमेंट करना पड़ा। बस इस वीडियो में इतना ही मेन कैरेक्टर सब आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोग इसका अच्छा से समरी लिख सकते हैं। तो हम लोग अब अगला वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल प्रिपरेशन ऑफ स्टडी, ताकि हम इसमें पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।